साथियों, आज उन शूरवीरों को अभिवादन करते हुए मैं मेरी बात को यहाँ रखता हूँ। मगर एक सवाल यहाँ खड़ा किया गया है, महाराज के हत्या के बाद महाराष्ट्र में जिन लोगों ने उनकी हत्या की, मुगलों ने उनकी अगर हत्या की, तो उनका राज पूना में या महाराष्ट्र में आने की बजाय पेशवाओं का राज कैसे आया। ये जो सवाल खड़ा किया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जो लोग छत्रपति संभाजी महाराज का नाम लेकर मराठा लोगों को गुमराह करते आए हैं, वो लोग अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए। मगर छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास अगर देखा जाए तो छत्रपति संभाजी महाराज शूरवीर, चरित्रवान, राष्ट्रीय नेतृत्व की उनकी क्षमता, साहित्यकार, ऐसा पहली बार बेंद्रे साहब जो कायस्थ कम्युनिटी के थे, उन्होंने 1960 में संभाजी महाराज का चरित्र लंदन से हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ढूंढकर वासी बेंद्रे, इन्होंने पहला चरित्र प्रकाशित किया। मगर उसकी प्रकाशन की डेट जो है वो बहुत मेमोरेबल है, बहुत यादगार है। और वो यादगार ये है कि बेंद्रे साहब द्वारा लिखित प्रकाशित चरित्र पहली बार सामने आया और उसकी प्रकाशन की डेट है 1 जनवरी। यानी बेंद्रे साहब को भी 1 जनवरी को ही उस किताब को प्रकाशित करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्योंकि बेंद्रे साहब उस इतिहास को जानते थे, इसलिए उन्होंने उस चरित्र को 1960 में प्रकाशित किया। उस चरित्र से ब्राह्मणों में हड़कंप मच गया। छत्रपति संभाजी महाराज के हत्या के बाद 170 साल बाद बखर लिखे गए। बखर यानी कपोल कल्पित कथा 170 साल बाद लिखे गए। वो समकालीन डॉक्यूमेंट नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज या छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास जिन साधनों के आधार पर लिखा जा रहा है या लिखा गया है ब्राह्मणों द्वारा, वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के आधार पर नहीं लिखा गया, कपोल कल्पित कथाओं के आधार पर लिखा गया है। तो संभाजी महाराज का चरित्र जिन ब्राह्मणों ने लिखा वो यही था कि चरित्रहीन संभाजी, दुराचारी संभाजी, शराब का लत जिसको है ऐसा संभाजी, अपनी सौतेली मां की घृणा करने वाला संभाजी, राजबाट के लिए अपने रिश्तेदारों की हत्या करने वाला संभाजी, ऐसा कपोल कल्पित जो चित्रण किया गया था उसको सिरे से नकार देने वाला डॉक्यूमेंट वासी बेंद्रे के द्वारा आने के बाद ब्राह्मणों में हड़कंप मच गई और ब्राह्मणों ने उस पर बोलना तक पाप माना। फिर महाराष्ट्र में 2 बड़ी प्रतिक्रिया होती है। एक प्रतिक्रिया, एक नाटक लिखा जाता है, क्योंकि नाटक और कादंबरी कथाओं के द्वारा लोगों को जल्दी भावनाओं को आधार बनाकर मूर्ख बनाया जा सकता है। तो एक नाटक लिखा गया, रायगढ़ला जेव्हा जाग येते। ये बेंद्रे साहब के संभाजी चरित्र को काउंटर करने के लिए कानिटकर नामक ब्राह्मण ने नाटक लिखा। नांदेड़ में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम है नरहर कुरुंदकर। वो 2.5 साल सावंत, शिवाजी सावंत, इसके साथ कई सारी मीटिंगें की, कई महीनों तक एक रूम में बैठे और एक कादंबरी शिवाजी महाराज पर लिखी और उसके अंदर मनगढ़ंत जो बखर की कथा है उसके अंदर डालकर समाज में उसके संस्कार किए गए। संभाजी महाराज की हत्या की गई, ये बात सच है। मगर बखरकार जिसको विलन बता रहे हैं वो मुगल है या औरंगजेब है, और बखरकार लिखने वाले ब्राह्मण लोग हैं।
मगर हत्या किसने की? हत्या करने वाले ब्राह्मण का नाम है रामचंद्र पंडित अमात्य और उसका सगा रिश्तेदार मोरोपंत पिंगले। इन्होंने संभाजी महाराज की हत्या की है। हत्या कैसे की? रायगढ़ पर संभाजी महाराज है, पहले तो उनको जहर से मार देने का प्लान किया। वो षड्यंत्र पकड़ा गया, दोषी पाए गए ब्राह्मणों को संभाजी महाराज ने कठोरता से दंड दिया। उसके बाद फिर ब्राह्मणों ने सोचा कि इनको मारना आसानी से संभव नहीं है, तो एक घटना ऐसी घटित हुई कोंकण में कि दो किसानों के बीच में झगड़ा हुआ और एक किसान की तरफ एक अछूत महार था, अपने मालिक का बचाव करने के लिए बीच में आया, तो सामने वाले पार्टी ने उस महार को जो घास होता है, ग्रास होता है, उसमें लपेटकर बांधकर, लकड़ियों को बांधकर नीचे से आग लगाकर जलाकर मार डाला। ये बात प्रसिद्ध इतिहासकार अनंतराव दारवटकर ने संभाजी चरित्र में खास करके जिक्र किया है कि संभाजी महाराज जैसा दूरदृष्टिवान नेता, नेतृत्व करने वाला आदमी, उनके जाल में फंसा कैसे? वो अपने पिता की तरह ही बहुजन समाज के प्रतिपालक थे और कुछ लोगों ने एक अछूत व्यक्ति को इतनी क्रूरता से मारना, उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए प्लान किया गया और कुछ सैन्यों को साथ लेकर वो अपने गढ़ किले से उतरकर उस जाल में फंस गए और संभाजी महाराज को वहां पकड़वाने की, संगमेश्वर के पास पकड़वाने की योजना की गई। संगमेश्वर में उनको पकड़ाया गया। बखरकारों ने यहां तक लिखा है और बखरकारों को ही दत्तो वामन पोद्दार, बम पुरंदरे और ढेर सारे जो ब्राह्मण इतिहासकार है, और एक तो मराठी रियासत सरदेसाई 200 साल पूर्व भीमा कोरेगांव को होने वाले थे, तो सरदेसाई के जो 8-10 खंड है मराठी रियासत, उसको रिप्रिंट किया गया और उसमें भी यह बात लिखी गई कि संभाजी महाराज नशा में धूत थे, उनके पैर में पैर लटक कर गिर रहे थे और उनकी ऐसी हालत में उनको पकड़ा गया। जबकि ऐसा नहीं है। संभाजी महाराज को समझ में आया कि मुझे पकड़ने के लिए जाल बिछाया है, तो वहां से वो साधु का भेष बनाकर वहां से निकल रहे थे। वो जिस बोट में बैठे उनके साथ कुछ साधुओं का जत्था भी आया और जिन साधुओं लोग उनके साथ थे उसमें रंगनाथ स्वामी और जयराम गोसावी ये और साधु थे। और जैसे ही वो बाहर आए बोट से उतरकर, रंगनाथ स्वामी और जयराम गोस्वामी को ही नहीं पकड़ा, केवल संभाजी महाराज को पकड़ा गया। और रंगनाथ स्वामी और जयराम स्वामी जो भट्ट रामदास के शिष्य थे, इन्होंने पकड़वा कर देने का काम किया। आगे चलकर औरंगजेब ने एक खत लिखा है। खत की तारीख है 30 अक्टूबर सन 1699। हम अप्पा साहेब पवार के शुक्रगुजार है कि जिन्होंने ताराबाई जो छत्रपति शिवाजी महाराज के राजघराने की शूरवीर महारानी है, उनके पास जो पर्शियन रिकॉर्ड थे पुराने, वो पर्शियन रिकॉर्ड पुराने डॉक्यूमेंट को अप्पा साहेब पवार ने पब्लिश करने का काम किया। हम उनके बहुत शुक्रगुजार है। नहीं तो बम पुरंदरे जैसे ब्राह्मण के हाथ में लगते तो ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड खत्म किए जाते। मगर वही अप्पा साहेब पवार है जिन्होंने शाहू छत्रपति महाराज का संशोधन केंद्र कोल्हापुर यूनिवर्सिटी में बनाया। जैसे ही वो उनके रिकॉर्ड पब्लिश करने वाले थे, उनके ऊपर बिल्डिंग में घपला किया, ऐसा आरोप कोल्हापुर के ब्राह्मणों ने किया और उनको कुछ दिन के लिए वहाँ से उनके वाइस चांसलर पद से हटा दिया गया और वो पूना में शिफ्ट हो गए। बाद में उन्हें हार्ट अटैक आया और उसी में वो गुजर गए। यानी जो भी सच बात लाने का काम करता है उसके साथ यही असर होता है, जैसे अप्पा साहेब पवार के साथ हुआ। साथियों, रामचंद्र पंडित अमात्य, रंगनाथ स्वामी गोसावी, जयराम गोसावी, इन लोगों ने मिलकर संभाजी महाराज को पकड़ के दिया और उन्होंने
पकड़ के दिया, इसीलिए औरंगजेब ने उनके साथ डीलिंग किया। डीलिंग करने वाला एक रिकॉर्ड, पर्शियन रिकॉर्ड ये कहता है, रामचंद्र पंडित अमात्य को औरंगजेब कहता है, क्या कहता है, तुमने, यानी रामचंद्र पंडित अमात्य को कहता है, तुमने तुर्बयत खान को जो लिखा है वो हमने देखा है, तुमने जो तुर्बयत खान को लिखा है वो हमने देखा है, हमने तुम्हारा कहना मान लिया है, तुमने जैसा लिखा है वैसा ही बर्ताव करो। राजाराम डरकर पलाए, नहीं तो जो हाल संभाजी का किया वही हाल राजाराम का होगा, तुम सभी का होगा। तो जो सवाल आज चर्चा के लिए खड़ा किया है, ये वो समझौते का रिकॉर्ड है कि औरंगजेब खुद कह रहा है कि तुमने तुर्बयत खान, ये मिडल मैन है, इसको जो लिख के दिया वो हमें मान्य है, मगर तुम्हें जो मुल्क दिया गया है, मुल्क देने का मतलब है कि वही जो डीलिंग किया गया भूभाग तुम्हें दिया गया है, उसको, उसके लिए तुम जवाबदेही हो। तो इसका मतलब साथियों यही है कि संभाजी महाराज को षड्यंत्र से, धोखे से ही क्यों न मारा गया हो, तो शिवशाही बनाम मुगल शाही की जंग थी। मुगल शाही का नेतृत्व औरंगजेब कर रहा था और शिवशाही का नेतृत्व छत्रपति संभाजी महाराज कर रहे थे। संभाजी महाराज की हत्या होते ही वहां पर मुगल शाही आनी चाहिए थी, मगर मुगल शाही आने की बजाय पेशवाई आई। और पेशवाई क्यों आई, तो पकड़वाने का काम जिन लोगों ने किया, रामचंद्र पंडित अमात्य, उसका रिश्तेदार मोरोपंत पिंगले, रंगनाथ स्वामी गोसावी और जयराम गोसावी, ये इसमें हिस्सेदार है।